हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि भैया एएलपी की जो वैकेंसीज हैं वो भी बढ़ गई हैं, तो उस नोटिस को भी दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए, ये है अपना टारगेट डे 17 में उसी नोटिस पे चल रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि आज से 2-3 महीने पहले यानी कि फरवरी में ये बैच स्टार्ट हुआ था और इसके जो बहुत ही अच्छे से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख भी रहे होगे और आप लोगों ने सिलेबस अब कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, एएलपी का क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स सही रहता है। तो जिस तरीके से ग्रुप डी में रिजल्ट्स देखने को मिले थे, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए, एक नोटिस वायरल है, आज ही की डेट का है 18/6/2024, जिसमें दिखाया गया है इनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसी of ALPs notified by CN01 additional demand received from zonal railways। हो सकता है ये सही भी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल गलत है या क्या है, हो सकता है सही भी हो। इसमें नीचे अगर साइन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है डिजिटली साइन, और इसे फर्जी भी नहीं कहा जा सकता, डिजिटली साइन भी होता है। लेकिन ये जो साइन है, ये साइन नहीं लगता है किसी का भी, ये एक लोगो है। इस चीज को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक लोगो है किसी चीज का। तो अगर डिजिटली साइन है तो इस चीज की भी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप इस चीज को देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये विद्याधर शर्मा जी के द्वारा। विद्याधर शर्मा कौन है? डायरेक्टर हैं। यहां पे लिखा हुआ है आरआरबी रेलवे बोर्ड। हमने चेक किया तो ये तो ठीक लिखा हुआ था। अब वैकेंसीज की एक बार बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज की डिमांड भी एक तरीके से बिल्कुल ठीक सी लग रही है कि वैकेंसीज जिस तरीके से मांगी जानी चाहिए थी उसी तरीके से मांगी गई हैं। जहां जहां पे जितनी वैकेंसीज मांगी जानी थी वो लगभग सही मांगी गई। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, अभी इसके सही होने या ना होने का कोई कुछ नहीं कह सकता है कि ये सही है क्या है, लेकिन नोटिस है तो आप लोगों को बताया जा रहा है। देख लीजिए, सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसीज हैं वो 1783 535 से बढ़ के, जो काफी ज्यादा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे में 479 से 1595 हो गई है और काफी अच्छे से इसमें वैकेंसीज को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अभी 5696 की जगह 18,799, करीब 19,000 वैकेंसीज के बराबर बात हो रही है। तो इसकी बाद में ऑथेंटिसिटी का आप लोगों को बाद में पता चलेगा। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये नहीं कह सकते। और सेम टू सेम जैसे ORMS के बारे में बात हुई है, जेई के बारे में बात हुई है, ठीक इसी तरीके से बात हुई है। और सारे चेयरपर्सन और ऑल रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये बताया गया है कि भैया इस तरीके से चीजें होनी है। अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ RRBs इन द व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है अपना आरआरबी चेंज करने की, जैसे वैकेंसीज बढ़ी हैं, इसके बारे में बात हो रही है। और इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन बाय जोनल रेलवेज फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट ऑफ इनहैंस वैकेंसीज ऑफ एएलपीज। तो अगर ये ऐसा होता है तो आप लोगों को टाइम भी मिलेगा, ये मैं बता दूं। और जब टाइम मिलेगा तो फिर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स भी आप लोगों का आएगा 100% अगर ये वाली चीज होती है तो गाइस बेहतरीन तरीके से आप जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़े रह सकते हैं। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपके टारगेट पे चलते हैं जल्दी से। जो आज आप लोगों का टारगेट है, तो आप लोगों का जो टारगेट है वो है आज टारगेट डे 17। और इस टारगेट में हमने बहुत हद तक चीजें लगभग अब कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। और 3-4 टारगेट आप लोगों के, 3-4 बड़ी मुश्किल से टारगेट्स आएंगे जिसमें आप लोगों का लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो लेगा। और फिर हम लोगों को नए सिरे से आप लोगों के रिवीजन और जो न्यू बच्चे रहेंगे उन लोगों के क्रैश कोर्स पे ध्यान देंगे, अगर आप लोग भी इसमें एग्री करेंगे तो। फिलहाल जल्दी से इस वीडियो को डालने की वजह से मैं ज्यादा बकवास ना करते हुए आपके साथ हूं और जल्दी से इस चीज को बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी करंट अफेयर्स की मार्किंग पूरी तरीके से चल रही है, जो बहुत हद तक मार्किंग हो रखी है। देखिए, ये ग्रुप डी में मार्किंग दी गई थी, ये वाली मार्किंग दी गई थी ग्रुप डी के अंदर पूरी की पूरी, इसी तरीके से जैसे ये दी गई थी, इसी तरीके से क्रैश कोर्स के बच्चे भी इस चीज का फायदा उठाएंगे। और अभी आप लोगों की मार्किंग चल रही है। लेटेस्ट वाली जो बुक है ये रही आपकी जून वाली बुक, और इस बुक की मार्किंग पूरी तरीके से चल रही है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और इसी चीज को हम कवर कराएंगे। तो गाइज यहां पे आप लोग देखिए, लोकसभा अध्यक्ष
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संचित निधि, आकस्मिक निधि। बच्चे सोच रहे होंगे ये क्यों करा रहे हो? जब तक एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हो रही है तब तक आप लोगों को पॉलिटी वाला पार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे ने लगातार पूछे हैं। तो ये जो है मैं अपने नोट से चीजें करवाता हूं, तो इस चीज को सिर्फ एक रीडिंग मार लो, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इसकी रीडिंग मारना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें दी हैं स्पीडी की करंट अफेयर्स के 10 पेजेस, क्योंकि हमें जल्दी से सिलेबस निपटाना है इसलिए ये दिए जा रहे हैं। फिलहाल तो हम आराम से ही चीजें करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सब रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन अभी के हिसाब से 10 पेज एक हफ्ते में बड़ी आसानी से कर सकते हो। पहली बार में किसी को याद नहीं होंगे, ये भी लिख लेना। मार्किंग का मतलब ये कभी नहीं है कि सिर्फ उसी में से आएगा। मार्किंग का मैक्सिमम मतलब ये है कि 95% चांसेस होते हैं कि मार्किंग से ही आप लोगों की चीजें आ जाएं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती हैं। और मार्किंग में फायदा यह होता है कि पहली बार में जब आप रीडिंग मारते हो तो आप अच्छी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे देते हो। फिर दोबारा रीडिंग मारते हो तो आपका ध्यान फिर से उन्हीं चीजों पर चला जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीजें तो आपकी वैसे ही याद हो जाती हैं। और फिर उसके बीच में अगर आप बार बार पढ़ते रहते हो तो बाकी की चीजें भी याद हो जाती हैं। बाकी की बाद में मैं बात करूंगा। मार्किंग जब पूरी तरीके से आपको बुक दी जाएगी तो उसके अंदर आप लोगों को चीजें मिलेंगी। अच्छा, इसका कंटेंट कहां मिलता है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इसका सारा कंटेंट, उसी के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है, उसमें मेरे वॉइस मैसेज, लाइव मीटिंग सब कुछ आपको मिलता रहता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आरआरबी जेई वाले बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि क्या भैया टारगेट से आरआरबी जेई निकलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 100% आरआरबी जेई प्री क्लियर करोगे, 100%, क्योंकि इससे बाहर सिलेबस है ही नहीं प्री का। ठीक है, बड़े ही आराम से, और पहले प्री ही पास करना है, मेंस तक तो बाद में जाते हो, पहले प्री पास होगा तभी मेंस में जाओगे। स्पीडी करंट अफेयर्स के 10 पेजेस हमें कंप्लीट करने रहेंगे, सिर्फ 60 पेजेस हमें कंप्लीट करने हैं। टोटल 62 पेजेस हैं, 60 पेजेस हमें कंप्लीट करने रहेंगे, 62, क्योंकि थ्योरी वाला जो पार्ट है वो वही है, बाकी तो सब वन लाइनर क्वेश्चंस भी उसी में से बने हुए हैं, एमसीक्यू भी उसी में से बने हुए हैं। तो मेनली आपको उन 60 पेजेस पे ही ध्यान देना है, जो आप बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं। साइंस में अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसमें हम लगभग सब कुछ कर चुके हैं 9th की एनसीईआरटी से। अब हम 10th की एनसीईआरटी में हैं, और 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी भी मार्किंग आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की भी पूरी मार्किंग आप लोगों को देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो धातु एवं अधातु वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप लोग कवर करेंगे, और धातु अधातु वाले चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से अगर आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं तो वैसे तो जो लेक्चर्स आप कवर करते हो उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जाती है। इसमें अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको धातुओं के गुणधर्म पता होने चाहिए, रासायनिक गुणधर्म भी, भौतिक गुणधर्म भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप कार्बन के अपर रूप के बारे में बात हुई है, जो थोड़ा सा अगले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, आप लोग देख लेना अपने एलपी के पेपर को उठा के, बहुत ही ज्यादा संख्या में इससे क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों तरह के गुणधर्म को दर्शाते हैं, कौन से ये आप बताना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल जरूर लिखना। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे एएलपी के अंदर बहुत पूछे गए थे। उभयधर्मी ऑक्साइड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाएंगे। सक्रियता श्रेणी आपसे पूछी जाती है और बहुत अच्छे खासे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं ये तो नॉर्मल सी बात है, और सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आप लोगों का सक्रियता श्रेणी किस तरीके से काम करती है, और लास्ट में इसके संक्षारण आ जाता है, जो कोरोजन वाली चीज है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए बस। और लास्ट में इस चीज को आप पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो मैं आपको लेक्चर दूंगा और जो ये आपको मार्किंग दूंगा इससे बाहर चीजें देखने को ही नहीं मिलेंगी, तो आप सिर्फ उतना कर लेना। तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी से ये वाली चीजें करेंगे। पहले मैं बायो लगभग कंप्लीट करा चुका हूं, जो कंप्लीट करने वाली थी, कुछ चीजें बची हैं, लेकिन फिर भी हमने ठाना है, क्योंकि एनसीईआरटी पे पूरा फोकस्ड है टीसीएस, तो हम लोगों ने ठाना है कि बायो को भी एनसीईआरटी से बच्चों की तरह समझ लिया जाए, जिससे कि किसी तरह का कोई इश्यू ना आए। तो 9th एनसीईआरटी को भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं 9th एनसीईआरटी की बायो के ये दोनों चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। 1.5 घंटे के चैप्टर हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हफ्ता हमारे पास है, बहुत आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं। जिंदगी में एक बार पढ़ना है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आपको कहीं मार नहीं खाओगे अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो। सिर्फ एक बार इस चीज को आपको कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट है मैथ्स में, तो कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री करनी है विद पीवाईक्यू। कहां से करनी है, क्या करनी है, उसकी टेंशन आप छोड़ दो, वो सब हमारे ऊपर है। आप सिर्फ कंप्लीट करिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन करवाया गया है, जो एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करिए, सब कुछ उसी के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग में। रीजनिंग में डायग्राम एनालिसिस, जो क्वेश्चंस बोल रहे थे आप पिछली बार कि भैया ये वाले क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे 15, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे लिखा है फुटबॉल प्लेयर, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये डायग्राम एनालिसिस के अंदर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हमारी लगभग कंप्लीट है, तो जो भी चैप्टर्स बचे हैं, चाहे वो डायग्राम वाले हो, आकृतियों से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे एलपी में भी और ग्रुप डी के अंदर भी, तो अब जो भी चीजें बची हुई हैं उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो रीजनिंग हमारी लगभग पूरी तरीके से कवर है, तो इन चीजों को भी आप कवर करेंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है कि कहां से करवाना है, क्या कराना है, आपको सिर्फ कवर करना है। तो ये हमारा रीजनिंग का काम खत्म है। थोड़ा जल्दी इसलिए वीडियो डाल रहा हूं, जल्दी में इसलिए समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी है वो बच्चों तक पहुंच जाए, क्योंकि बच्चों को जल्दी रहती है उस चीज की। तो ट्रिगोनोमेट्री कवर करनी है, इसकी भी आप टेंशन ना लीजिएगा। रीजनिंग का जो चैप्टर डायग्राम एनालिसिस वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी रिमेनिंग चैप्टर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हीट एंड टेम्परेचर हमारा चैप्टर चल रहा है, ये लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा जो 2-3 चैप्टर हैं वो और बचेंगे, उनको हम कवर कराएंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो फिलहाल हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे, और ये अगर खबर सही निकलती है तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं, आप लोग भी प्रॉमिस करिए, ऐसी तैयारी कराएंगे ना ग्रुप डी के अंदर जिस तरीके से तैयारी कराई थी ना, जी जान लगा के इस तरीके से तैयारी कराएंगे कि आप लास्ट टाइम पे बहुत ही बेहतरीन स्कोर के साथ अपना सीवीटी क्लियर करेंगे। मैं लिख के देता हूं, अगर ये 18,000 वैकेंसी हो गई जैसे ये दिखाई गई है 18-19,000 वैकेंसी, 100% आपका प्री क्लियर कराने की गारंटी दूंगा। बड़े आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 18,000 का 20 गुना या 15 गुना जब करोगे तो 15-18 की गुणा करोगे 1,80,000 तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। 6,000 में ही 15 छक्के 90, 6,000 में तो उसका 3 गुना होगा। 15 गुना भी करोगे तब भी 3 गुना, क्योंकि अभी 6,000 वैकेंसी है, फिर 18,000 वैकेंसी हो रही है, तो अभी 90,000 बच्चा लिया जा रहा है, तो 18 दूनी 36, 3,60,000 बच्चा क्लियर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, और बड़े ही आसानी से हम लोग इस चीज को करवा देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। थोड़ा सा जल्दी में है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 6 ये है 9th की एनसीईआरटी का साइंस की टिश्यूज वाला चैप्टर है, और जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही अच्छे से ये समझा दूं, ये जो चैप्टर है ना, ये 1.5 घंटे के चैप्टर्स हैं। करवाया क्यों जा रहा है? हम लोग बेवकूफियत करेंगे, जो हमारा रेलवे लिख के दे रहा है हम उस चीज को छोड़ के दुनिया भर की चीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना उन चीजों को पढ़ा जाए जो रेलवे ने बोला है। इसी के चलते आप लोगों को एनसीईआरटी दोबारा से करवाई जा रही है। तो बेझिझक आपको जो चीजें करवाई जा रही हैं आप उन चीजों को करो, गारंटेड आपका प्री निकलेगा, गारंटेड। चाहे वो आरआरबी एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, ग्रुप डी का हो, हर हाल में आप लोग निकालोगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये टारगेट एक एग्जाम को फोकस करने के लिए नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। और एएलपी अगर 18,000 हो गई, मैं लिख के देता हूं, जिस बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चैनल पे अगर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।